हाय फ्रेंड्स, मैं परिंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम रितेश गिल जी की सजेशन है और फ्रेंड्स ये गेम है रिचर्ड रॉपर्ट वर्सेस शक्रियार मेमद्रेव एम चेस 2022 की रैपिड गेम है। आई थिंक मैंने वही गेम सेलेक्ट की है जो उन्होंने मुझे बताई है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ इस गेम को शुरू करते हैं जहाँ पर शक्रियार मेमद्रेव ने D4 के साथ शुरू किया। नाइट F6 का रिप्लाई यहाँ रिचर्ड रॉपर्ट का आया। देन उसके बाद यहाँ पर C4 वाइट ने खेला और उसके बाद G6, नाइट C3, बिशप G7, G3, ओके, कैसल बाय ब्लैक, बिशप G2, नाइट C6, H3, E6, E4, E5 पॉन पुश। वैसा वाइट भी पॉन पुश ही करेगा, नाइट पर अटैक बना और ये नाइट गया D4 स्क्वायर पर। और यहाँ नाइट बिल्कुल है, एक सिरदर्दी वाला काम तो है ही। तो यहाँ वाइट ने अपने नाइट को निकाला F3 स्क्वायर पर। तो C5 और पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने की बात हो रही है यहाँ। तो नाइट टेक C5। फ्रेंड्स, नाइट टेक C5 क्या आपको लगता है पॉन सेक्रीफाइस है ब्लैक की तरफ से? नहीं, क्योंकि नाइट टेक C4 किया गया। नाइट टेक C4 होने के बाद बिशप टेक C5, मटेरियल एक्सचेंज बिल्कुल इक्वल रहा, लेकिन यहाँ रॉपर्ट की मैं कहूँगा थोड़ा अटैकिंग गेम ज़्यादा हो रही है। खैर, वाइट ने यहाँ कैसल किया, देन खेला गया D6, बिशप के लिए ठीक ठाक आउटपोस्ट बिल्कुल है। देन हुआ बिशप G5, क्वीन पर अटैक बना और ये क्वीन गई C7 स्क्वायर पर। देन खेला गया रुक E1 और ठीक है, नाइट भी कोई दिक्कत है नहीं खास। यहाँ F5, नाइट पर अटैक बना और ये नाइट गया वापस C3 स्क्वायर पर। देन खेला गया यहाँ बिशप D7 और बिशप के D7 स्क्वायर पर आने के बाद यहाँ वाइट को मौका मिला अपने बिशप को E7 स्क्वायर पर ले जाकर रुख पर अटैक बनाने का, लेकिन रुक F7। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये पूरी स्ट्रेटजी वाइट की तैयार हो चुकी है और पूरा गेम उनका सेट है। यहाँ रापॉर्ट भी सरप्राइज है क्योंकि इस तरह के गेम के लिए रापॉर्ट ज़्यादा जाने जाते हैं, जो यहाँ मेमद्रेव खेल रहे हैं। रुक टेक C5 उन्होंने किया, एक्शन सेक्रीफाइस दिया। डी टेक C5 ऑब्वियस मूव है। देन खेला गया D6, क्वीन पर अटैक बना। ठीक है, एक्शन सेक्रीफाइस है, यहाँ पर कुछ ना कुछ हो जाएगा ब्लैक की तरफ से, लेकिन इतना मौका मिला नहीं यहाँ पर ब्लैक को। ब्लैक ने अपनी क्वीन को लिया B6 स्क्वायर पर। दिमाग में यही रहा होगा, ठीक है यार पॉन लो क्या दिक्कत है, लेकिन नाइट गया D5 स्क्वायर पर और दोबारा एक टेम्पो गेन के साथ एडवांटेज में यहाँ पर कौन है? वाइट है। क्वीन पर अटैक बना, क्वीन टेक्स B2 होना ही था। रुक आया B1 स्क्वायर पर, क्वीन को डिफ्लेक्ट कराया गया, क्वीन टेक्स A2 हुआ। देन हुआ नाइट F6 चेक, फॉकिंग किंग एंड बिशप। तो ब्लैक एरिया फोर्स्ड हो गया। रुक टेक्स F6, बिशप टेक्स F6 और जितना कुछ यहाँ पर गेम में खेला गया है फ्रेंड्स, उसमें अगर आप देखें कि सबसे बड़ी वीकनेस यहाँ ब्लैक की गेम में क्या आ चुकी है, वो अब आपको नजर आ चुका होगा। क्या खेलना चाहिए? जो कुछ भी खेले, लेकिन कम से कम बिशप को ना हटाए। रुक B8 वगैरह वगैरह जो भी। यहाँ से अगर गेम आगे बढ़ेगी तो और बिशप से चेक आएगी तो ब्लैक यहाँ अपने बिशप को वापस लगा देगा। मेरे ख्याल से अच्छी गेम यहाँ पर रहेगी। बिशप टेक C6, नाइट टेक C6 बेटर रहेगा। लेकिन यहाँ खेला गया बिशप A4 और रॉपर्ट के दिमाग में रहा होगा कि यार क्वीन पर अटैक बनाओ, पहले तो क्वीन ही बची जाएगी। आप चेक भी दे सकते नहीं, फॉक तो नहीं लगती है। खैर फ्रेंड्स, जो कुछ यहाँ रॉपर्ट नहीं पकड़ पाए वो था यहाँ बिशप D5 चेक का मूव। किंग हटा और उसके बाद हुआ रुक टेक्स B7। और फ्रेंड्स, क्या आप यकीन कर सकते हैं कि ये किसी भी तरह से किसी भी एंगल से चेकमेटिंग थ्रेट हो सकती है? रॉपर्ट इस चीज़ को जज नहीं कर पाई, या जज नहीं कर पाई या उनके पास टाइम नहीं था जज करने का, क्योंकि टाइम क्रंच तो रहता ही। बिशप टेक्स G1 यहाँ खेला गया और बस अब यहाँ मेमद्रेव को कुछ नहीं करना, कुछ चेक्स देनी है, उसके बाद चेकमेट करनी है। कैसे? रुक F7 चेक। फ्रेंड्स, किंग के जाने के लिए दो ही स्क्वायर हैं, E8 और G8। तो पहले वहां लेकर जाते हैं जहां पर इस गेम में किंग को नहीं लेकर जाया गया था। किंग अगर G8 स्क्वायर पर जाता है तो यहाँ रुक G7 चेक होगा। अब किंग के जाने के लिए कौन सा स्क्वायर अवेलेबल है? देखिए, किंग H8 स्क्वायर पर जाता है, देन रुक टेक्स G6 चेक और फोमेट है। तो थोड़ा मैं पीछे चलता हूँ। अब किंग अगर E8 स्क्वायर पर ले जाते हैं तो ये चेकमेट बहुत आसान है, जस्ट सिंगल मूव चेकमेट है, जिसको एक्सपेक्ट नहीं किया रिचर्ड रॉपर्ट ने। उन्होंने यहाँ सिर्फ इस पॉन को आगे पुश किया और पॉन से की हुई चेकमेट, उसका तो कोई लाजवाब ही, उसका तो कोई जवाब ही नहीं होता, लाजवाब होती है वो। वेल फ्रेंड्स, बहुत शानदार गेम। उम्मीद है आप सभी लोगों को भी जरूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर, यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट सेक्शन में मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर।